हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चैप्टर 1 के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम बच्चों जैसे भी बहुत दिन है, मतलब 6-7 महीने बचे हुए हैं, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में एग्जाम टाइम में हम बच्चों केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे चैप्टर 1 के 5-6 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ये देखना भाई, क्योंकि यदि आप लोगों का ये टारगेट है कि हमें 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, तो फिर एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया मतलब समझ लो हो सकता है वही 5 नंबर का आ गया तो 5% मिस हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल उसके लिए होता है कि भैया आप हमारे पास एग्जाम पास में आ गया है, 2 महीने बचा है और हम बस इतना पढ़ लें। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर कौन कौन से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। और आप लोग चाहेंगे कि एक सर मैराथन क्लास ले आइए, जैसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसका मैराथन क्लास। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, थम्स अप आना चाहिए, प्यार भरा कमेंट आना चाहिए। मुझे ऐसा लगे कि हाँ बच्चों का डिमांड है तब वो मैराथन क्लास आपके लिए आएगा। हाँ, प्यार भरा कमेंट और बढ़िया चौचक तरीके से आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार लिखिए, आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि परिभाषा याद कर लेते हैं और ये आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र नहीं पढ़ते, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम मतलब क्यू का मतलब धारा गुणे समय, M0 L0 A और T, ये आपका विमेय सूत्र हो जाता है। 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, आवेश के क्वांटमीकरण को समझाइए, आवेश के क्वांटमीकरण को समझाइए, या आवेश के क्वांटमीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन कई तरीके से घुमाकर पूछ देता है। तो मतलब आवेश का क्वांटमीकरण टॉपिक आपको पता हो गया, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम लिखिए बच्चों। देखो 2 नंबर में आ जाएगा कूलाम का नियम लिखिए। फिर इसके बाद 4 नंबर में आएगा कूलाम के नियम का गणितीय व्याख्या कीजिए। फिर कूलाम के नियम से बच्चों आपका क्या है, अंकीय क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कूलाम के नियम की सीमाएं भी बच्चों, तो यहां पर सीमाएं यहां पर मैंने लिख दिया है। साथ में बच्चों कूलाम के ही नियम से एकांक आवेश की परिभाषा पूछी जाती है। एकांक आवेश की परिभाषा कूलाम के नियम से ही पूछी जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र। अब यहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र लिखा है, विद्युत क्षेत्र तो भाई इसका मात्रक विमेय सूत्र होगा नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा। तो विद्युत क्षेत्र वही चीज होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, चाहे ई का मान बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए मात्रक और विमेय सूत्र लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमारे पास एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, इस पर तीव्रता की गणना करनी है। और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थ्योरम भी कराया गया है। यदि बोर्ड एग्जाम 2026 में आप लोग हैं और तैयारी कर रहे हैं तो बस आप लोगों को बच्चों क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट बन गया 2026 का, और जितने भी लेक्चर हैं क्रम से आप लोगों को देख लेना है। और यदि किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे नोट्स चाहिए, तो प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में फिजिक्स का नोट्स बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है मेरे बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 100 रुपए, बढ़िया हिंदी मीडियम का नोट्स है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें सारे मेंशन है। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, देखिए इसकी परिभाषा पूछा जाता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव 1 नंबर में। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी प्रकृति भी पूछ दी जाती है कि सदिश की अदिश मात्रक विमेय सूत्र। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ने जाओ तो थोड़ा सा ये भी समझो कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करता है ना बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति कब कहलाता है, जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। इसके बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु P है,
तो ये अक्षीय स्थित कहलाता है। और यदि लंबार्धक पर एक बिंदु P है जहां पर तीव्रता गणना करते बच्चों, वो निरक्षीय स्थित कहलाता है। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अभी भैया त्रैमासिक में पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक विमीय सूत्र, गाउस का प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्ध कीजिए कि फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। सिद्ध कीजिए कि फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने यहाँ पे समतल चादर कण जो तीव्रता है उसको ऐड नहीं किया है ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। अभी यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन दिया है बच्चों, इन 15 क्वेश्चन का मैराथन क्लास किस बच्चे को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद आपको बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो है, नया चैप्टर शुरू करें कि इस चैप्टर के कुछ अंकीय क्वेश्चन करा दें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी पीडीएफ बन रहा है ना, 50% बन चुका है, 20-25 क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं सोचता हूँ 40-45 क्वेश्चन फिर भी रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम रहे, तभी आपको मजा आने वाला है। फिर लाइव टेस्ट करेंगे शाम को, किसी दिन कल या परसों शाम को अपन लाइव टेस्ट कर लेंगे। वीडियो जब भी आप देख रहे हो बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर देखना, तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दे ही दिया है 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, 96 85 29 91 49, ये 4 है। ठीक है, 4 है बच्चों, 96 85 29 91 49। नोट्स लेने के फायदे ये होते हैं कि आप हमारे साथ साल तक जुड़ जाते हैं। व्हाट्सएप में पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आप कॉल करके बात भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शक की बात नहीं होनी चाहिए कि सर आपने, है ना भैया नंबर तो दिया है, नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फर्जी तो नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसका मैराथन क्लास तभी आएगा जब प्यार भरा कमेंट रहेगा, लोगों तक शेयर करोगे, मैक्सिमम लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।